वहां भी रट्टू तोते की तरह पढ़ाई करते रहोगे तो जिंदगी नर्क हो जाएगी, करियर जीरो हो जाएगा। इंटरव्यू लेने वाले बंदों को उसको फील ही नहीं हो रहा है कि ये लड़का, ये कैंडिडेट जो बीएमएस का कोर्स कर चुका है वो भाई रियल लाइफ से कनेक्टेड है या नहीं है। अगर तुम कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हो ना तो दोस्त तुम्हें अखबार पढ़ने की, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होनी चाहिए। आपको बेहतर बनाना पड़ेगा अपने आप को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किताब को रटने के चक्कर में लगे रह गए तो पंचर हो जाएगा मामला। देखो, कॉमर्स लेके अगर तुमने चुना है कि सिर्फ पढ़ाई 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 करते रहोगे, स्कूल के अंदर अच्छे नंबर लिया होगे, फिर ग्रेजुएशन में अच्छा कोर्स चूज कर लोगे, वहां भी रट्टू तोते की तरह पढ़ाई करते रहोगे तो जिंदगी नर्क हो जाएगी, करियर जीरो हो जाएगा। कॉमर्स में करियर तुम्हारा चूरन हो जाएगा। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूं, कनेक्ट करना जरा। एक लड़के को मैं जानता हूं, उसने कहीं ना कहीं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, अच्छा कॉलेज माने जाने वाले शहीद सुखदेव कॉलेज से, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का कोर्स किया, जिसमें बहुत ही हाई लेवल ऑफ प्लेसमेंट रहती है। वो 11th-12th में रट्टू तोता, फिर ग्रेजुएशन उसने रट्टा रट्टा मार के पास कर ली, और 2018 में पास आउट बच्चा 2024 तक जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, कुछ खास नहीं कर पा रहा, कहीं नौकरी नहीं लग रही, क्योंकि कोई भी बंदा उससे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी वाला जवाब दे रहा है। इंटरव्यू लेने वाले बंदों को उसको फील ही नहीं हो रहा है कि ये लड़का, ये कैंडिडेट जो बीएमएस का कोर्स कर चुका है वो भाई रियल लाइफ से कनेक्टेड है या नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम किताबें पढ़ते हैं तो दोस्तों इसलिए किताबें पढ़ते हैं, जो किताबों के कॉन्सेप्ट है वो रियल लाइफ में, कंपनी में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और इस सोसाइटी के अंदर काम आने वाले हैं। अगर तुम इससे कनेक्ट नहीं कर पाए तो तुम जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो सारी की सारी जीरो हो जाएगी। और मैं ऐसे बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने अपनी लाइफ में मचाया है। नॉर्मल बीबीए, बीकॉम या कोई दूसरा कोर्स करके उन्होंने आज अपनी लाइफ बहुत अच्छी जगह सेट कर ली है, एमएनसीज में काम कर रहे हैं, खुद का बिजनेस खोल के बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ कुछ चीजों को सीखा और कुछ नॉलेज गेन करी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूं, अगर तुम कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हो ना तो दोस्त तुम्हें अखबार पढ़ने की, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होनी चाहिए। अगर आपको पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा कोई बात नहीं, आपको न्यूज़पेपर का वो वाला सेक्शन पढ़ना पड़ेगा जहां पर इकोनॉमिक्स टाइम्स का कॉलम होता है या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड का कॉलम होता है। यानी जहां पर तुम रिलेट कर पाओ अपने आप को कि हां भाई, इस दुनिया से, कॉमर्स की दुनिया से तुम कैसे कनेक्टेड हो। थोड़ा सा तुम्हें पता लगेगा कि शेयर मार्केट कब ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, गोल्ड का भाव ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कौन सी कंपनी में क्या बदलाव आ रहे हैं, सेबी के कौन से रूल्स बदल रहे हैं। तो रियल लाइफ की चीजें होंगी जो किताब से थोड़ी सी डिफरेंट होगी, किताब से थोड़ी सी डिफरेंट होगी, यह मान गया, लेकिन दोस्तों यही तो दुनिया में चल रहा है और इसी दुनिया को तुम्हें आगे चल के चलाना भी है। लेकिन तुम घुस गए किताब में, हाँ यार इस क्वेश्चन के 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट का मैं रट्टा कैसे मारूं। जरूरी नहीं है आपको उसका रट्टा मारना है, जरूरी यह है कि आपको उस कॉन्सेप्ट की डेप्थ तक जाके समझना है कि ये कॉन्सेप्ट बना कैसे है, इसके ये फंक्शन है तो ये फंक्शन है क्यों। अगर आप ये जान लोगे तो अपनी लैंग्वेज में भी आंसर लिख के आ जाओ, कोई तुम्हारे नंबर नहीं काटेगा, आपको नॉलेज अच्छे लेवल की हो जाएगी। और सुनो, आओ मेरी बात देखो, एक फोन था, मैं उस फोन को चेक कर रहा था, गैलेक्सी का Z7 फोन आया था, सैमसंग कंपनी का। कोई फ्लिपकार्ट पे उसको चेक करने लगे कितने रुपए का आएगा, तो भाई वहां पर उसका जो रेट आ रहा था 1,85,000 से ज्यादा आ रहा था। और फिर उसमें लिखा हुआ था एक्सचेंज बोनस भी है, अगर आप अपना पुराना फोन फ्लिपकार्ट को यानी सैमसंग कंपनी को दोगे तो आपका रेट कम हो जाएगा। तो लिखा था कि Z6 यानी पुराने वाला मॉडल Z7 से अगर वो वापस आपके पास सही कंडीशन में और आप जमा करा देते हो कंपनी को तो आपके 55,000 रुपीज कम हो जाएंगे। Z6 का प्राइस 1,65,000, राइट। फिर लिखा था आईफोन 16 प्रो मैक्स जो कि कहीं ना कहीं 1,30,35,000 रुपए का था, अगर वो जमा कराओगे तो तुम्हारे 85,000 रुपीज कम हो जाएंगे Z7 के प्राइस से। तो मेरे को ये नजर आया यार, आईफोन का सस्ता प्राइस है, इसको एक्सचेंज कराने के सैमसंग ज्यादा पैसे दे रहा है, 85,000 रुपीज लेस कर रहा है, और जो Z6 फोन है वो महंगा फोन है, उसको एक्सचेंज करवाने के लिए सैमसंग 55,000 रुपीज लेस कर रहा है, जो कि कम पैसा लेस कर रहा है। तो समझ में क्या आया कि सैमसंग वाला आईफोन की मार्केट को तोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि आईफोन वाला बंदा कन्वर्ट करे, सैमसंग वाले फोन यूज करे, तो उसके सस्ते फोन को भी उसने ज्यादा प्राइस की एक्सचेंज वैल्यू देनी स्टार्ट कर दी। समझ में आया आजकल कंपनी क्या कर रही है। आप रिलेट करना सीखो भाई। ये जो ई कॉमर्स है, यानी जो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ब्लिंकिट है, ज़ेप्टो है, ये डिस्काउंट काहे को दे रहे हैं, काहे को? जो आपको नई नई एप्स देखने को मिल रही है, मीशो देखने को मिल रही है, ये डिस्काउंट आपको क्यों दे रही है? क्या इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सस्ती हो रही है? क्या ये दूसरों से सस्ते में सामान बनाते हैं? क्या ये पहले ही बहुत सारा माल एक्स्ट्रा स्टॉक के अंदर खरीद के रख लेते हैं, जिनको इनको पर यूनिट परचेज सस्ती पड़ती है ताकि ये दुनिया को सस्ते में ऑफर कर पाए? या फिर ये कुछ और ही चाहते हैं, जानबूझकर लॉस उठा रहे हैं, बाद में सोच रहे हैं कि जब सभी कंपनी को आउट कर देंगे तो अकेले बच जाएंगे, फिर जाकर लोगों से प्रॉफिट कमाएंगे। इनकी फिलॉसफी क्या है? ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन की दुनिया में जो सामान खरीदा और बेचा जा रहा है, ये काफी रियल मार्केट सिनारियो है। आपको इनसे जुड़ के रहना पड़ेगा कातिया,
अरे बैंकिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, बैंक में जाना पड़ेगा, भरने पड़ेंगे वाउचर, पे इन स्लिप भरो, देखो चेक कैसा होता है, पैसा कैसे निकालते हैं, कैसे जमा कराते हैं। अकाउंट में एंट्री मारने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ अकाउंट में चलो जी इसकी एंट्री ऐसे हो गई, ये पैसा आया, डेबिट ये गया, क्रेडिट ऐसे करके कर दिया। ना 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 ना, बैंक में जाओ, तब जाके कहीं ना कहीं तुम रिलेट कर पाओगे कि तुमने सच में कॉमर्स ली है। वरना कॉमर्स साइंस से बेहतर है, आर्ट से बेहतर है, ये गाना गाने से कुछ नहीं होगा। आपको बेहतर बनाना पड़ेगा अपने आप को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किताब को रटने के चक्कर में लगे रह गए तो पंचर हो जाएगा मामला, करियर जीरो हो जाएगा। राज्य मेरा कहना यही है। देखो, जब मैं आपको क्लास के अंदर पढ़ाता हूं तो पढ़ाते पढ़ाते ऐसी बातें जरूर बताता हूं जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है, एडिशनल होती है, शायद आपके करियर से रिलेटेड हो, और धीरे धीरे आपको वो थोड़ा यूनिक बनाती है दूसरों से। तो मैं भी यही चाहता हूं कि तुम ऐसा खुद पे भी एफर्ट डालो। तुम कोई भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करो तो तुम्हें पता होना चाहिए वो कौन सी कंपनी का है। मैं मैगी खा रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मैगी नेस्ले कंपनी की है। अरे नेस्ले कंपनी कहां की है, कमेंट सेक्शन में बताओ जरा। मैं कोई भी प्रोडक्ट खा रहा हूं तो मेरे को पता होना चाहिए ये कौन सी है, ये इसका कॉम्पिटिटर क्या है। फॉर एग्जांपल, मेरे घर में आशीर्वाद आटे से रोटी बन रही है तो मेरे को पता होना चाहिए आशीर्वाद आटा आईटीसी के अंडर में आता है। आईटीसी कंपनी के और भी प्रोडक्ट है, आईटीसी का सेवलॉन का साबुन भी आता है, फुसफुस करने वाला इंगेज का डीओ भी आईटी का है, आईटी के बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं। फिर आईटीसी का कौन सा कॉम्पिटिटर है। ऐसे करते करते अपने आप को थोड़ा सा बड़ा करना स्टार्ट करो धीरे धीरे। लेकिन ध्यान रखना, एक दिन में नहीं होगा। अगर आज तुम्हें दिल पे वीडियो लग रही है तो आज नहीं होगा, कल से धीरे धीरे होले होले अखबार मंगवाओ। है, अब ये मत कहना भाई अखबार नहीं सर, मैंने तो एक ऐप डाउनलोड कर रखी है, ऑनलाइन उससे हो जाता है मेरा, तो मैं सारी न्यूज देख लेता हूं। अरे देखने में और सामने होने में फर्क है। अगर दोस्तों उसी से सब कुछ हो जाता तो तुम्हारे पास किताबें क्यों हैं, उसी से सब कुछ हो जाता तो तुम्हारे को पेपर देने क्यों जाना पड़ता है, राइट। तो सब कुछ अपने बैलेंस अप्रोच के अंदर तुम्हारे पास होना चाहिए। मैं सिर्फ ये बोलने आया था कि सही टाइम पे तुम जागो, सही टाइम पे आगे बढ़ो। वरना अभी तो मम्मी पापा डांट रहे हैं, फिर पड़ोसी भी बोलना स्टार्ट करेंगे, फिर रिश्तेदार मजे लेंगे, फिर खुद की ही लाइफ बर्बाद हो जाएगी ना, तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो आप ध्यान से अपनी पढ़ाई को आगे लेकर चलो। और आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस कि भाई पढ़ाई के अलावा थोड़े एक्स्ट्रा स्किल्स पे ध्यान दो, अपने आप को थोड़ा कॉमर्स का जेन्युइन बंदा बनाओ भाई। ठीक है, मैं आपका साथ दूंगा। आप डिमांड करो कमेंट सेक्शन में कि आपको सीखना क्या है, हाँ हम करेंगे आपकी हेल्प। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय कॉमर्स, नमस्कार, धन्यवाद।